पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आज कोटा में एक भव्य रिटेल एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों को बैंक की रिटेल ऋण योजनाओं, डिजिटल सेवाओं एवं वित्तीय सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना तथा उन्हें सरल और सुलभ बैंकिंग समाधान उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुधीर शर्मा, उप महाप्रबंधक DGM अंचल कार्यालय जयपुर एवं श्रीमती तेजस्विनी गौतम, पुलिस अधीक्षक कोटा उपस्थित रही। कार्यक्रम में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों, ग्राहकों एवं स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में सहभागिता रही। जब हमें लोन की आवश्यकता होती है, पर्सनल लोन की, सरकारी नियमों में शायद वो नहीं आता। हम कभी कभी किसी महाजन या किसी जो बड़े सूदखोर हैं उनके चंगुल में आ जाते हैं कि हम उनसे ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं और फिर वो निरंतर हमको मेंटली टॉर्चर करते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि उसका जो ब्याज का दर है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होता है और वो जो पूरा एक इकोनॉमी है वो कहीं पे भी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलराइज नहीं है। वो एक तरीके से क्राइम है। सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज इंस्टीट्यूशन से लोन दे सकते हैं। आज कोई भी व्यक्ति किसी को लोन नहीं दे सकता है, ऐसा प्रावधान हमारे भारत में नहीं है। भारत में लॉज बने हुए हैं, रेगुलेशन बने हुए हैं जो ये चीज निर्धारित करते हैं कि लोन कितनी मात्रा में किसको कब और कैसे दिया जा सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट के पास आज के समय में आपकी हर जरूरत के लिए स्कीम है, आपकी हर जरूरत के लिए एक किफायती दरों पर लोन है। अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं या महिला हैं या कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके पास आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, आप SC ST के वर्ग से आते हैं, हर व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए अलग अलग प्रावधानों के तहत स्कीम्स हैं और किफायती दरों पे लोन्स हैं। इनफैक्ट लुधियाना की बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ा ग्रुप है। 3.5 करोड़ का उनसे उन्होंने 3 दिन को अरेस्ट करके रखा डिजिटली और 3.5 करोड़ रुपया उनसे छीन लिया। तो मैम अब क्योंकि ये चीजें नई आ रही हैं तो मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पीछे जोधपुर में हमने 30-35 लाख रुपया स्टाफ के अलर्टनेस के कारण ही बचाया। ऐसे ही ब्रांच में वो भी डिजिटली अरेस्ट थी मैम, तो उनका भी 35 लाख बचाया। हालांकि उनका SBI से 1.5 करोड़ निकल चुका था ऑलरेडी। तो मैं अपने स्टाफ से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात है, जब बैंक में भी आता है ना मैम, कोई FD तोड़वाने आता है तो हम उसको पूछते हैं क्यों तोड़वा रहे हैं। थोड़ा सा आजकल हम लोग चीजें कम कर दी हैं। जब हम पुराने जमाने के लोग हैं ना, उनसे पूछते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चीजों को दोबारा आदत डालिए। हो सकता है कस्टमर आपको बताना ना चाहे, कई बार कस्टमर हाइपर भी हो जाता है, क्यों पूछ रहे हो, ये मेरा पैसा है। थोड़ी उसको साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करिए। उस केस में भी ऐसा ही हुआ था। जो मैडम थी, शी वाज अबव 60, ज्यादा अपर एज वालों को ट्रैप करते हैं। तो 35 लाख पे, इससे पहले तो उन्होंने काफी डांटा रहा स्टाफ, आप कौन होते हो, मेरी FD है, मैं जो मर्जी करूं। पर उनके चेहरे से लग रहा था वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। एक दिन उनका चक्कर लगाया, उनको वापस भेज दिया। अगले दिन फिर अल्टीमेटली वो कन्विंस हो गई। उन्होंने ये कहा, काइंडली ये किसी को बात बताइएगा नहीं भी मैंने आपको ये बात शेयर की। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो खास करके मेरे स्टाफ से जरूर रिक्वेस्ट है कि काइंडली ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़िए और पेशेंस रखिए। जब कस्टमर आता है, मान लीजिए आपको शक पड़ रहा है, तो पेशेंस रखिए। उसका कस्टमर इरिटेट होगा, बेचारा क्यों टेंशन में है, उसको डिजिटली रेस्ट किया टेंशन में है। तो डिजिटली रेस्ट हालांकि बार बार जरग मैम भी कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है ऐसी कोई चीज नहीं है। मैम तो उस चीज के एक्सपर्ट है इस चीज पर, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ट्रैप हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी कस्टमर आता है, 2-3 चीजें और। कई बार होता है कि उसका ATM गिर गया कहीं, मान लीजिए, ठीक है ना, वो मेरे पास आया, हम कई बार ना लेमन कह देते हैं ये हमारा नंबर है, उस पर करवा दो, या एक लेटर लिखो, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कस्टमर अगर आपके सामने बैठा है, पहले इसको एक्शन लीजिए, फिर बाद में फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। ये हम करते रहे। मेरे पास भी कस्टमर आया था, एक बार मैं जलंधर में था, उसके 3 ATM कहीं गिर गए। SBI का था, 2-3 जगह के और थे। तो सब खाना खा रहे थे, मैंने इमीडिएटली पहले ब्लॉक किया। कहते मैं जा रही स्टेट बैंक, वहां ब्लॉक करवाते। मैं कहना आपका हो जाएगा। फिर वापस आए, एप्लीकेशन दी। हो सकता है अगर मैं इस चक्कर में पड़ रहा था, लंच टाइम हो गया, एप्लीकेशन दो, फिर मैं करूंगा, हो सकता है वो क्राइम वाले पैसे निकाल चुके होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी को बढ़िए। थोड़ा सा अगर साइबर क्राइम हो रहे हैं, तुम्हारा पैसा, देखिए क्राइम होना बैंकिंग चैनल के थ्रू ही है, ये तो 100% है ना। कोई भी साइबर क्राइम होगा वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगा, क्योंकि पैसे निकालने हैं और पैसे बैंक में पड़े हैं। फिजिकल तो कुछ, जैसे मैम ने कहा, कोई लुटेरा तो है नहीं जो पुराने जमाने में होता था, अब साइबर क्राइम हो रहे हैं।
थोड़ा सा मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो मैम थैंक यू, वेरी वेरी इनपुट। एक मेरी और रिक्वेस्ट है सभी बैंक एम्प्लॉइज से, क्योंकि यहाँ पे काफी आप लोग बैठे हुए हैं। हमने कई बार ऐसे केसेस पकड़े हैं, ये मैं आपकी व्यक्तिगत उसके लिए बता रही हूँ, क्योंकि देखिए अच्छे बुरे लोग हर विभाग में हैं, पुलिस में भी है, क्योंकि जब सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग हैं तो हर विभाग में भी होंगे। भाई हम लोग सोसाइटी से ही तो आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई हम पुलिस की ड्रेस पहनते हुए मार्स प्लैनेट से ड्रॉप हुए हैं, इसी समाज का हिस्सा है, आप लोग भी इसी समाज से आते हैं। तो कई बार हमने बैंक एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट के बगैर म्यूल अकाउंट्स बने हों, ऐसा नहीं होता। या तो अकाउंट होल्डर को लालच दिया जाता है कि भाई हम तेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करेंगे, और या फिर हमने कई बार ऐसे बैंक के एम्प्लॉइज को भी पकड़ा है जिन्होंने जैसे आधार कार्ड लिया लेकिन एक ही व्यक्ति के 2 अकाउंट बना दिए, उस व्यक्ति को एक ही अकाउंट दिया और बाकी एक अकाउंट जो है वो उसके पास अपने आप यूज करने के लिए चल रहा है। या बुजुर्ग लोग आए, उनके इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड यूज करना नहीं आता, तो उसके हिसाब से हमने फ्रॉडस्टर के साथ मिलकर काम किया। तो मैं आप लोगों से इतना बताना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके का कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो ना, वो क्राइम में कोई ऐसी ना ऐसी चीज दे जाता है जहां एविडेंस हमारे पास आते हैं और हम पकड़ने आ जाता है। तो अगर वो पकड़ में आता है ना, तो खाली नौकरी की बात नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में से तो नौकरी से तो आपको हटा ही देंगे जैसी FIR दर्ज होगी। वो तो मैंने बहुत बार देखा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आजकल बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रख रहे हैं, तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी नहीं रख रही है बहुत सारी का। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि इस तरीके की चीजें में ना फंसे, क्योंकि ना केवल ये आपकी नौकरी खा सकता है, बल्कि आपको एक क्रिमिनल केस में डालकर आपको जेल भी भेज सकता है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये आपके बैंक एम्प्लॉय की कनाइवेंस की वजह से साइबर फ्रॉड हुआ है, और हमने बैंक एम्प्लॉय को भी पकड़ा है। भले उसने डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर पैसा नहीं लिया उस पर्टिकुलर फ्रॉड में, लेकिन क्योंकि उसने साथ दिया इन टर्म्स ऑफ या तो उसको कोई ATM क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देने का या उसको म्यूल अकाउंट देने का, तो हमने उस बैंक एम्प्लॉय को भी 120B में बंद किया है। एंड इट हैज स्टैंडर्ड अप टू दी कन्विक्शन लेवल, जहां पे हाई कोर्ट तक से उनको बेल नहीं मिली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान का हाई कोर्ट वो देश का पहला हाई कोर्ट है जिसने, जैसे I4C एक सेंटर MHA में बना हुआ है जो साइबर फ्रॉड्स के लिए काम कर रहा है, साइबर क्राइम के लिए काम कर रहा है, ऐसा ही राजस्थान में R4C बनाने के लिए बोला उन्होंने, राजस्थान फॉर सपोर्ट एंड साइबर क्राइम सेंटर। तो ये वाले जो इनिशिएटिव्स हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट ने लिए हैं, और राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंक्स को, ये सर्विस प्रोवाइडर्स को, और ये आपके टेलीफोन कंपनीज एंड पुलिस, इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लेकर ये निर्देश दिए हैं कि अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो ही और शी वुड बी कंसिडर्ड एन इक्वल क्रिमिनल जैसा कि साइबर फ्रॉड क्रिमिनल होगा। तो मेरा निवेदन बस ये रहेगा कि हम इन चीजों से दूर रहें। बहुत अच्छा बैंकिंग सेक्टर में तो आजकल बहुत सारे अलाउंसेज और फीचर्स, और मतलब आई थिंक मेरा SBI का बैंकिंग PO निकला हुआ है। मेरा पहला एग्जाम जो निकला था वो, क्योंकि जब हम UPSC दे रहे होते हैं तो हम बहुत सारे एग्जाम साथ साथ देते हैं कि भाई ठीक है प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मैं SBH होता था तब, वो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, अक्सर तब SBI बच गया, तो उसमें मेरा PO निकला हुआ है। एंड जो हमारे बुजुर्ग होते थे ना, दादा जी के जनरेशन के लोग, तो वो तो एक्चुअली बैंक PO को UPSC से भी बेहतर मानते थे। तो उन्होंने कहा कि यार बाकी अब छोड़ दो, UPSC मत तैयारी करो, तुम तो इसी में ज्वाइन कर लो। अब वो अलग बात है, मतलब किस्मत में जहां लिखा होता है वो इंसान वहीं जाता है। बट आई एम इक्वली मोर देन हैप्पी इस जॉब में भी, आई एम वेरी हैप्पी। बट आप लोगों को बस इतना बताना चाहती हूँ कि ऐसे तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं हो सकता साहब, लेकिन क्राइम करने के बाद आप हमारे हाथों से बच जाएंगे ऐसा नहीं होगा। तो ये एडवाइस भी है, धमकी भी है, जो भी आप समझे, ठीक है। थैंक यू।